ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस गौतम प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र दृष्टि प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु। अरे वो जो परम लक्ष्य है उसके लिए लगे रहना है हमको। और भगवान के जो है ना चरणों की प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य है। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं हम भगवत गीता के कक्षा में। हमारा 14वां अध्याय चल रहा है, प्रकृति के 3 गुण। कल हमने पढ़ा श्लोक क्रमांक 14 और 15, जिसमें मृत्यु के समय, अंत काल के समय आप कौन से गुण में हैं, गुणों का क्या प्रभाव रहता है और वो गुणों के आधार पे कहाँ लेके जाते हैं उस जीवात्मा को। वो गुण गुणों के कारण जीवात्मा को अंत काल में जो जो भी गुण का संग करता है उसके कारण उसकी क्या गति होती है, ये हमने कल पढ़ा। 14वें श्लोक में पढ़ा, जब जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है ना। और 15 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा, जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनियों में जन्म धारण करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुणों का इफेक्ट ऐसा नहीं है कि जो है ना सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए गुण हमारे पास, मतलब सतोगुण में रहना चाहिए, लेकिन सतोगुण रजोगुण तमोगुण का इफेक्ट इतना खतरनाक है कि हमको नीचे की योनियां भी दिला देता है। ठीक है, तो हम श्लोक नंबर 16 में प्रवेश करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ना ये चैप्टर। इसको आप हम सबको इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये श्लोक ये चैप्टर ही ऐसा है जो बाहरी तत्व है, जो हमारे कंट्रोल में, हमारे विल पावर से हम इसको चेंज कर सकते हैं, हमारी समझदारी से हम अपने गुणों को चेंज कर सकते हैं, है ना। ये फ्री विल के अंदर आता है ना।
जो 5% फ्री विल है हमारे पास, जो भगवान ने हमारे पास चुनाव करने की जो शक्ति दी है, उसके अंदर आती है ये तीन गुणों की कथा, है ना। मतलब ये साइंटिफिकली मेहनत करने से आप स्वयं अपने उद्धार का कारक बन जाओगे, कारण बन जाओगे, है ना। आप चाहोगे तो आप सतोगुण में रहोगे, आप चाहोगे तो तमोगुण में रहोगे, और आप चाहोगे तो रजोगुण में रहोगे। ये आपका स्वयं का विवेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म 5 चीजों से बनता है, हम पढ़ेंगे 18वें अध्याय में, है ना। 5 चीजों से कर्म बनता है, ईश्वर से बनता है, काल से बनता है, आ, कर्म जो हमारे पुराने जमा, हमारे पास जितनी जमा खर्च होती है उस हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं, और चेष्टा से बनता है, जो परिश्रम करता है व्यक्ति उससे बनता है, और जो है एक और है उसमें भाग्य है शायद, जो भी है। तो इसमें एक ही चीज जो है ना, वो ओपन है, फ्री है, जो हमारे प्रयास है ना। बाकी सारा फिक्स है, ईश्वर भी फिक्स है, काल भी फिक्स है, प्रकृति भी फिक्स है, सब चीजें फिक्स है, लेकिन हमारे प्रयास जो है ना वो फिक्स नहीं है। वही जो है हमारे पास फ्री विल है, वही हमारे हमारे जो हमारे पक्ष में आ जाती है ना बातें, वो ये है कि आप अपने प्रयासों से अपना भाग्य को कैसे बदल सकते हो, अपने गुणों को कैसे बदल सकते हो, अपने चुनावों को कैसे सही कर सकते हो। तो हमें चुनाव करके ज्ञान के माध्यम से हमारे को अपना गुण को चेंज करना चाहिए। तो प्रवेश करते हैं हम श्लोक क्रमांक 16 में, साथ में दोहराएंगे। कर्मणः सुकृतस्याहु कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं सात्विकं निर्मलं फलम् निर्मलं फलम् रजस्तस्सु रजसस्तु फलं दुःखम् रजसस्तु फलं दुःखम् दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् अज्ञानं तमसः तमसः फलम् फलम् कर्मणः सुकृतस्य आहुः कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलम् सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् तमसः फलम् कर्मणः सुकृतस्याहुः कर्मणः सुकृतस्य आहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् अनुवाद। पुण्य पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। श्लोक को देखते हैं एक बार। कर्मणः सुकृतस्य आहु, मतलब जो कर्म है, जो सुकृतस्य मतलब अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, है ना। कहा गया है किसको? सात्विकम निर्मलम फलम, जो सतो गुण में जो भी कर्म के फल होते हैं उनको पुण्य कहा गया है, और निर्मल होते हैं। वो निर्मल मतलब शुद्ध होते हैं, पाप रहित होते हैं, पुण्य वाले होते हैं, है ना। मतलब कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम, सतो गुण में किए गए फलों का परिणाम जो होता है वो सुकृत मतलब पुण्य होता है, और जो है निर्मलम विशुद्ध शुद्ध होता है, उसमें कोई भी प्रकार का जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। रजस रजसस्तु फलम दुखम, और यही चीज जो है ना, रजस मतलब रजोगुण का फल जो हो दुख होता है, और अज्ञानम तमसः फलम, और तमस का जो फल है, तमोगुण का फल है,
वो अज्ञान होता है, मतलब वेस्ट है, टोटली जीरो हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जो है तीनों गुणों का रिजल्ट बताया गया है। इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ तीन गुणास, है ना। तीन गुणों के रिजल्ट क्या निकल के आते हैं हमारे कर्मों के, जो भी आप करेंगे। तो एक जो है ना, एक लेक्चर है मेरे, सुन रहा था उस दिन, तीनों छह छह अनर्थ होते हैं ना, जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये छह होते हैं अनर्थ। इन छयों अनर्थों का गुणों का प्रभाव उस लेक्चर में था, है ना। कि सपोज करो काम है, तो कामी व्यक्ति जो होगा, अगर सतोगुणी व्यक्ति होगा तो उसके अंदर कैसा काम होगा, रजोगुणी व्यक्ति होगा तो कैसा काम होगा, और तमोगुणी व्यक्ति होगा तो कैसा काम होगा, है ना। सपोज करो सतोगुणी व्यक्ति है तो वो बहुत ही नियंत्रित वे से काम करेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि दिन रात खाली काम की ही इच्छा रहेगी उसके अंदर। और जो रजोगुण है वो काम तो करेगा वो, लेकिन ना समझ के करेगा, ऐसा नहीं किसी के साथ भी जो है जुड़ जाएगा वो। अपने घर में रहते हुए अपनी जो है पति पत्नी में मतलब और किसी अन्य जो है, जैसे हमारा जो नियम है नो इलिसिट सेक्स जो है, और कहीं पे भी वो स्त्री पुरुष का संग नहीं होगा। और जो तमोगुणी होगा वो तो कुछ भी नहीं सोचेगा, वो तो कहीं पे भी चला जाएगा, किसी के साथ भी संग कर लेगा। तो इस प्रकार हर अनर्थ का, हर हर गुणों का, हर क्रिया का सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का इफेक्ट आता है। तीनों गुणों में किया गया कोई भी कार्य का रिजल्ट भी तीन गुणों के अधीन होता है। तो ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम जो सोचते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं हम स्वतंत्र होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमें कंट्रोल किया जा रहा है गुणों से। हम कौन से गुण में हैं, वो गुण हमको कंट्रोल करके हमारे द्वारा वो कार्य स्पेशल वे में कराया जा रहा है हमारे से, है ना। आपकी एक्चुअल में फिलॉसफी ही बन जाती है कि भैया मेरे हिसाब से ये सही है, यही मैं करूंगा। तो वो जो सही आपके हिसाब से बनता है ना, वो आपका हिसाब किताब कैसे बनता है, वो गुणों के आधार पे बनता है ना। फंडामेंटल जो होता है ना, आदमी टू आदमी फर्क आता है। कोई बोलता है नहीं नहीं मेरे हिसाब से अंडा खा सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं नहीं अंडा जो है ना नहीं खाना चाहिए। वो बोलेगा, फिर बहस भी करते कई लोग, बोले अंडा तो वेज है, अंडे में कोई जीव थोड़ी है, अंडे में क्या रखा है, अंडा तो खा सकते हो, अंडे में तो प्रोटीन है, अंडे में क्या है। तो आप वो उसको 10 बार सर पटक लोगे तो भी नहीं समझ में आएगा कि अंडा जो है वो तमोगुणी है, वो जीव हत्या है, वो किसी भी प्रकार से आपको सतोगुणी से दूर ही रखेगा, ये नहीं समझ पाएगा वो। और आप जितना भी सर पटक लोगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बंधा हुआ है तमोगुण से, और आप जो है सतोगुण में हो। आप समझते हो चीजों को, आपके अंदर ये ज्ञान है, और वो तमोगुण जो है अज्ञान के कारण है। तमोगुण का कार्य सारे अज्ञान के कारण होते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। सतोगुण में किए गए पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मोह से मुक्त रहता है। मोह क्या है, किस बात का मोह है ये मोह है कि मैं शरीर हूँ, ये शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो मेरी हैं, ये रिश्तेदार, ये नाते, ये धन संपत्ति, ये सब मेरा है। क्या ये हमारा है? ये नहीं है हमारा। भगवान कहते हैं ना, मृत्यु सर्वहरश्च अहम, 10वें अध्याय में बोलते हैं मैं सब कुछ हर लेता हूं मृत्यु के रूप में। तो जब मृत्यु आएगी तब क्या रहेगा अपने पास? जिनको जीवन भर हमने इकट्ठे करने की कोशिश की, और कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मेरा अंत काल आ गया, बस मैं विल लिख लूं, मेरा इच्छा है, अंतिम जो इच्छा होती है ना, लिखा पढ़ी कर लूं अपनी प्रॉपर्टी किसको क्या देनी है, सोना बंगला,
है ना, और गाड़ियां, जमीनें, सारी चीजें, व्यापार, फिक्स डिपॉजिट अपना, और क्या क्या जो होती है, हर चीज बोलता मैं लिख के दे दूं। क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति फंसी हुई है उसमें। इंश्योरेंस कराता है आदमी कि जीवन के बाद मेरे परिजनों को मिल जाए। तो इंश्योरेंस कराने से क्या फल पड़ेगा? आज जिन मर जाएंगे, आज 10 साल निकल जाएंगे किसी के मृत्यु के, तो कोई याद करता है? कौन याद करता है? धीरे धीरे जो है ना, वो फोटो एक टंगी रहती है बस, और कुछ नहीं रहती। बाकी सब बाकी सब धुंधला होता चला जाता है। कोई किसी के लिए अपना जीवन नहीं रोकता। हर किसी का जीवन चलता रहता है, चाहे वो कितना ही क्लोज क्यों ना हो। ये मोह है, यही मोह है कि मेरे बिना तो कैसे काम चलेगा, मेरे बच्चों का, मेरे घर वालों का, मेरे बिना नहीं हो सकता प्रभु जी। मैं नहीं करूंगा तो कैसे ये लोग खाएंगे खाना? ये जो है ना, ये मोह है। तो मुनिगण और ऋषि जो होते हैं ना, इस मोह से दूर रहते हैं। उनको मालूम है कि ये जीवन जो है ये हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है, ना कि ये जो है रिश्ते नाते बनाने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा ना एक मेरा नहीं, मेरी वाइफ का बहन का बेटा आया था, है ना। वो बड़ा इंटरेस्टेड रहता है गीता में, पढ़ा लिखा, आईआईटी से पढ़ा हुआ है, आईआईटी से। तो वो मेरे से चर्चाएं कर रहा था, हेल्दी डिस्कशन भगवत गीता को लेके, अपने जीवन को सुधारने के लिए। काफी मतलब सही ढंग से उसने पूछा। वो बोल रहा था, प्रभु जी, मतलब मेरे को बोलता है, मौसा जी, कि जो है हम इस जीवन में कैसे अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को नाराज करें? आखिर उनकी उम्मीदें हैं, उनकी हमारे से उन्होंने हमारी परवरिश की है, उन्होंने इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है। हम उनके साथ कैसे उनको नाराज करें अपनी इच्छा को लेके या अपने जीवन को लेके? तो उसको मैं यही समझा रहा था कि हम इस जीवन में जो आए हैं, तो हम रिश्ते नाते बनाने नहीं आए हैं, रिश्ते नाते काटने आए हैं। हमको ये मोह से बाहर निकलना जरूरी है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये फलाना है, वो ठिकाना है। वो तो कर्म के बंधन के कारण हमारे पास रिश्ते बन के आ जाते, कभी माता पिता के रूप में, कभी भाई बंधु के रूप में। ये सिर्फ कर्म का बंधन है। किसी जन्म में हम किसी के माता पिता बने, अगले जन्म में दुश्मन भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। प्रभुपाद कहते थे, इंडिया और ब्रिटिश का जब लड़ाई चल रही थी, इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी, तब प्रभुपाद कह रहे थे, जो भी सैनिक लड़ाई करते करते मारा गया, कि भैया मैं इनको मारूंगा, ब्रिटिशर्स गोरे 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 को मारूंगा, अगला जन्म उनको गोरे का ही मिलेगा। और जो गोरे बेचारे फौजी में लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से, इंडियन को मारेंगे मारेंगे, उनका अगला जीवन इंडियन हो जाएगा। तो बोले क्या फर्क पड़ना है इससे, कुछ गिरेगा? फर्क नहीं गिरेगा। बोले इन सब बंधन से कटना है हमको, ऊपर मोह से ऊपर आना है। मोह मीन्स फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हमारा, हमारी बॉडी के साथ हम जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि मैं कौन हूं, ये मोह का कारण है। तो जो मुनिगण हैं मोह से मुक्त रहते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगण में किए गए कर्म दुखों के कारण बनते हैं। रजोगुण में, एक्चुअल में सतोगुण में हमने देखा ज्ञान और सुख की मात्रा ज्यादा रहती है, ज्ञान रहता है और सुख रहता है। रजोगुण में जो होता है ना, वो एक्चुअल में ज्ञान कम होता है, सुख कम होता है और दुख ज्यादा होता है ना। सुख की मात्रा कम होगी, दुख की मात्रा ज्यादा होगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे एक लेक्चर में कि इसी में भी, इसमें भी उदाहरण आएगा हमारा, आगे हम पढ़ेंगे। जो लोग सोचते हैं कि उनकी आय का स्रोत ही उनके पालन का स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग सोचते हैं कि उनकी आय का स्रोत ही उनके पालन का स्रोत है ना। द सोर्स ऑफ इनकम इज द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस, ये प्रभुपाद कहते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं, ये धारणा है, और इसीलिए लोग रजोगुणी हैं, और वो श्रम करते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं कि मैं अपनी आमदनी बढ़ाऊंगा, तो मैं अपना जो है ना, मेरा मेंटेनेंस उसी से ही तो होता है, मेरा पेट पालन उसी से होता है। प्रभुपाद कहते हैं, एक आदमी 4 चपाती से ज्यादा नहीं खा सकता,
है ना, 4 हो 6 हो मैक्सिमम खा लेगा। 6 चपाती के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं? क्या 6 चपाती के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए? नहीं, 6 चपाती के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितने भगवान ने इतने सारे जीवों को जन्म दिया है, तो भगवान ने उनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले रखी है। हमारी आय से हमारे पालन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे जो है ना, हमको ये धारणा है, ये रजोगुणी है, जो हमको लगता है जितना जितना आय बढ़ेगा उतना उतना हमारा जो है ना खुशी बढ़ेगी। या एक्चुअल में ये क्या है, दूसरों को देख के जितना जितना हम रजोगुणियों को देखेंगे उतना उतना हम रजोगुणी बनते चले जाएंगे। क्योंकि रजोगुणी बोलेगा अरे मेरे पास तो डाइनिंग टेबल है, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास क्या है? तो हम क्या फिर उनके चक्कर में, अरे वो सुखी है, हमको भी थोड़ा सा इतनी मेहनत करनी चाहिए कि मेरे घर भी ये हो, मेरे पास भी ये हो, मेरे पास भी अच्छा ये हो। तो ये रजोगुणी लोग जो होते हैं वो रजोगुण को बढ़ाते हैं, और उनका संग करने से हमारे अंदर भी रजोगुण बढ़ जाएगा। तो अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो प्रतिकूल है, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो अत्यधिक रजोगुणी है, उसका संग तत्काल हमको छोड़ देना चाहिए, तत्काल। क्योंकि जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा रंग, है ना। जैसा रहेगा रंग वैसा होगा आचरण। तो हमारा आचरण वैसा हो जाएगा जैसा हमारा संग होगा। तो हमको रजोगुणी व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति से बहुत दूर रहना चाहिए, उनको दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए। आगे कहते हैं, भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक सुख के लिए कोई भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। क्या ऐसा कोई कार्य आपको एक भी याद है जो आज तक कई सालों से आपको सुख देता जा रहा है? एक कार्य आपने किया है और आज 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, उस एक कार्य के कारण आज तक आप आनंदित आनंदित अपने आप को महसूस करते हो? ऐसा कोई कार्य नहीं मिलेगा। ये रजोगुणी कार्य है, कुछ क्षण के लिए बस आपको सुख देगा, उसके बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे एक चुटकुला है, एक चुटकुला सुनेंगे तो कितनी बार हंसेंगे? एक चुटकुला सुन के एक बार हंसेंगे, 2 बार सुनेंगे, 3 बार हंसेंगे, बस, उससे ज्यादा नहीं हंस सकता। और ये बोले बस कर यार, अब सर में दर्द हो रहा है, वही 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 कितनी बार बात करेगा? ये सुना हुआ है, बार बार वही चुटकुला मत सुना मेरे को, आप यही बोलोगे। उसी प्रकार भौतिक जो भी है, सुख के लिए किया गया कार्य उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है, प्रासाद क्या होता है मालूम है? हरे प्रसाद कृष्णा नहीं, प्रभु जी। महल, महल महल घर, प्रभु महल। महल। बिल्कुल सही कहा माता जी ने, बड़े महल को प्रासाद कहते हैं। बड़ा महल जो होता है ना, राजाओं का किला महल, उसको कहते हैं प्रसाद। तो ऐसा अगर कोई बनवाना चाहता है, तो लिखा है, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा, उसको बहुत सारा पैसा करना पड़ेगा इकट्ठा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लेबरों को, मटेरियल को इकट्ठा करना पड़ेगा, साधनों का इकट्ठे करने में बहुत परिश्रम लगता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों श्रमियों के शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होता ही है। अतः भगवत गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ी इमारत बना रहा है, तो उसमें उसको बहुत सारा समय देना पड़ेगा, बहुत सारा धन देना पड़ेगा, बहुत लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बहुत मेहनत जाएगी, और मतलब साधन इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होता है, इतना सारे साधनों को इकट्ठे करना। जैसे दुबई का बुर्ज खलीफा है ना, वो सबसे बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा दुबई में बनाया गया। कितने साल लग गए उसको बनाने में, ओ कहाँ का आर्किटेक्ट आ रहा है, कौन से इंजीनियर आ रहे हैं, फॉरेन अमेरिकन ये आ रही हैं, लोहा उसका अलग बन रहा है, उसकी ईंटें अलग बन रहे हैं, अलग अलग देशों से मंगाए जा रहे हैं, सब चीजों को संसाधन इकट्ठे करने में ऐसी की तैसी हो गई। 15-20 साल लग गए एक बिल्डिंग को बनाने में, इतना समय लग गया। और मिला क्या? सिर्फ नाम कि वाह, हमारे पास सबसे बड़ी बिल्डिंग। यही हुआ, और क्या, नाम हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता।
वही आगे कहते हैं, इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया है, इतना धन कमाया है, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। तो क्या इससे उसको जो है चैन की नींद आ जाएगी? क्या इससे उसके जीवन में शांति आ जाएगी कि मैंने सबसे बड़ी बिल्डिंग बना ली है, गगनचुंबी इमारत बना दी है मैंने, और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, इससे सुख मिलेगा, इससे शांति मिलेगी? कतई नहीं, कतई नहीं मिलने वाली सुख और शांति। ये सिर्फ रजोगुणी का प्रभाव है, जो हमको लगता है अरे मेरे पास सबसे बड़ा है, मैं इन लोगों से खुश हूँ। खुश तो नहीं है वो, बिल्कुल नहीं। सबकी प्लेट में आदमी मतलब हमको दूसरे की प्लेट में घी ज्यादा नजर आता है ना। दूसरे की प्लेट में ऐसा लगता है अरे यार इसके पास ज्यादा सामान है ये ज्यादा अच्छा खा रहा है, हमसे ज्यादा अच्छा है ना। दूसरे की गार्डन ज्यादा हरी दिखती है ना। द ग्रीन गार्डन, अदर साइड गार्डन इज ऑलवेज ग्रीन, इंग्लिश में कहते हैं। वही है ये भी हाल, लेकिन ये वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुणी संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशु जीवन में जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमोगुणी व्यक्ति को मतलब अज्ञान के कारण जो कर्म करता है उसको तमोगुण होता है, और तमोगुण के कारण उसकी अगली योनि सोचो पशु पक्षी वाली होने वाली। अगर हम आज सचेत नहीं होंगे, अगर हम आज अपने डेली लाइफस्टाइल को सुधारेंगे नहीं, तो अंतोतगत्वा अगली योनि आप सोच सकते हैं कि कुत्ते हो सकते हैं, बिल्ली सुअर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आज जैसे हम सोते हैं, अगले दिन सवेरे मनुष्य के रूप में उठते हैं ना मनुष्य बन के ही उठते हैं, ऑब्वियसली चेतना याद रहती है, मैं रात को सोया था, ये खाया पिया। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कभी हम सोएं तो अगला दिन सवेरे उठें तो हमारी नींद खुले, तो शायद हम अपने आप को किसी पशु पक्षी, किसी जानवर के शरीर में पाएं। क्या ये हम कल्पना कर सकते हैं कि अगले दिन सवेरे अगर एक पशु पक्षी के शरीर में हम पाए जाएंगे तो कैसा लगेगा? ये सोचना पड़ेगा, ये होगा। अगर आज जागेंगे नहीं तो कल यही होने वाला है। आज अगर अपनी बुद्धि को हम जगाएंगे नहीं, अपने मन को समझाएंगे नहीं, अपने डेली रूटीन को नहीं समझाएंगे, तो कल यही होने वाला है। कल सुबेरे हमारा जो है आंख खुलेगी और हम अपने आप को पाएंगे शायद किसी चींटी के शरीर में, किसी कुत्ते के शरीर में, या किसी बिल्ली के शरीर में। तब क्या कर सकेंगे? तब कुछ कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते। मजबूरी हो जाएगी, बंधे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको जीना पड़ेगा वैसे ही। फिर धीरे धीरे समय बीतेगा और उसको अपनापन मान लेंगे, जैसे इस शरीर को हम अपनापन मान लेते हैं, यही शरीर मेरा है। उसी प्रकार अगले जीवन में भी यही लगेगा। कुछ काल के बाद भूल जाएंगे कि हम भी एक समय मनुष्य थे, एक समय हम भी इसमें अनकंफर्टेबल थे। फिर धीरे 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 कंफर्ट आ जाएगा, फिर उसी में धीरे धीरे सुख ढूंढना चालू कर देंगे। यही होने वाला है, मजबूरी हो जाएगी। बोलना भी चाहेंगे हरे कृष्णा तो बोल नहीं पाएंगे, फिर भौ भौ करना पड़ेगा। ये होने वाला है। अगर आज नहीं जगेंगे तो कल यही हो जाएगा। तो आज जगना बहुत जरूरी है, इन गुणों को समझना बहुत जरूरी है। घोर तमोगुण में रहने वाले व्यक्ति को बहुत 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 अनंत जन्मों तक पशु पक्षी और नीचे की योनियां मिलती हैं। क्या आपको मालूम है कि एक गाय की हत्या करने का पाप क्या मिलता है? किसी को मालूम है? यस, बताइए गौतम प्रभु। प्रभु जी कंफर्म तो नहीं हो, शायद आपने बताया था कि ना गौ हत्या करने पर मतलब ना शायद 100 जन्म तक मतलब उनको गर्भ में हत्या हो जाती है, मतलब शिशु बाहर आने से पहले। हम्म। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। मैंने यस, हरे कृष्णा। एक प्रभु जी से सुना हो, वो गैया के गोमाता के जितना बाल है उतना जन्म तक नरक में रहना पड़ेगा, अरे तो मांस बहुत सही खाने बोला से। प्रभु जी, बहुत सही बोला प्रभु जी ने, आपके लिए तालियां। जितने उस गाय के शरीर में बाल हैं उतने जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा। क्या हम कल्पना कर सकते हैं एक गौ हत्या का पाप कितना बड़ा है?
क्या हम जानते हैं कि एक मुर्गा भी अगर हम काट के खाते हैं तो क्या उसका परिणाम होने वाला है? उसका परिणाम ये होने वाला है कि हम भी अगले जीवन में मुर्गा बनेंगे और हम भी वैसे ही कटेंगे। तो कितने बार हमने नॉनवेज खाया है, क्या किसी ने नोट किया है? उतनी बार बनना पड़ेगा। घोर तमोगुण का ये होने वाला है असर कि जितनी बार हमने जितना मांस खाया है, जितने मच्छर को ऐसे ऐसे मार देते हैं, चट 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 मार देते हैं, उसका परिणाम मालूम है क्या परिणाम होने वाला है? मच्छर जो होता है उसको बुद्धि नहीं है, उसको विवेक नहीं है, मेरे को क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विवेक है, क्या सही है और क्या गलत है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर मनुष्य होते हुए भी अपने बुद्धि का उपयोग ना करेंगे तो वो तमोगुणी कहलाएंगे। अज्ञानता में रहते हुए, घोर कलयुग में रहते हुए, घोर तमोगुण में रहते हुए गलत काम करना, और उसका परिणाम ये होगा कि अनंत कोटि जन्मों तक पशु योनियां, नीचे की योनियां मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी। उससे निकल पाना ये एक चक्र हो जाता है ना। ये बड़ा मुश्किल से निकलते हैं इस ये चक्र से, जो है ना। आप एक समझो कि अगर कोई तमोगुण में है, कोई नॉनवेज खा रहा है ना। सपोज करो किसी ने बकरा खाया, मुर्गा खाया। अब अगले जीवन में वो मुर्गा बनेगा और सामने वाला काटेगा। फिर ये जो है, जब ये कट गया, 100 बार समझ करो, लाख बार लाख मुर्गे खाए तो लाख बार मुर्गा बनेगा, फिर लाख बार कटेगा, फिर अगला सपोज करो फिर बहुत योनियों के बाद फिर मनुष्य बन गया। तो बंधन तो निकला नहीं है। फिर वो मुर्गा काटेगा, फिर वो मुर्गा काटेगा, क्योंकि उसी इच्छा से उसका जो है ना उत्पत्ति, शरीर छूटा था, तमोगुण में छूटा था, इसलिए तमोगुण ही उसको बढ़ाएगा। और फिर वही इच्छा संस्कार उसके जीवन में आएंगे, फिर से वही काम करेगा, फिर ये चक्र चलता रहेगा। इससे निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है निकलना। जो विवेकवाणी है, जिसके जीवन में भगवत गीता का ज्ञान प्रवेश करता है, जिसके जीवन में साधु संग आता है, कोई ऐसा मनुष्य आता है जो ज्ञान देता है, नहीं भाई हाथ जोड़ और मत खा इसको, तब जाके उसका विवेक जागता है और वो छोड़ पाता है। एक मृगारी की कथा आती है, आपने सबने सुनी है, मैं फिर से सुना रहा हूँ। मृगारी जो था वो क्या करता था, उसके भाई कुल का ही यही काम था कि जो है ना पशु वध करके अपना दिनाचर्य करना, अपना पेट भरना, उनके मांस को पका के खाना। लेकिन वो मृगारी इतना इतना बदमाश था कि वो ना तड़पा के मारता था, हल्का सा कट मारता था, फिर ताकि तड़पे वो पशु, और उसके बाद उसकी जो है वध हो जाए। ठीक है, तो हम आपके प्रश्न का जवाब थोड़ी देर में देंगे। तो जो मृगारी था, वो मृगारी लोगों को पशुओं को मारता था, उनको तड़पा तड़पा के फिर उनकी हत्या करता था। आखिरी में जब उनका प्राण छूटते थे तब उनको जो है ना मजा आता था। तो एक बार नारद जी वहां से विचरण कर रहे थे तो देखे कि हिरण के जो है ना हल्का सा कट मारा गया, खून बह रहा है और कि हिरण तड़प रहा है। तब वो मृगारी के पास गए नारद जी, और मृगारी से कहा कि हे मृगारी, तुम ये क्या कर रहे हो? तो मृगारी बताता है कि हमारे ये कुल का काम है, हम बचपन से यही सीखते आए हैं, मारो और अपना जीवन का पालन करो। तो बोले तुम जब मारते ही हो तो पूर्ण रूप से एक झटके में क्यों नहीं मार देते हो, तुम इतना क्यों उनको तकलीफ दे रहे हो? तो सोचो, नारद जी भी ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा मार दो, ऐसा नहीं बोल रहे कि मत मारो, क्योंकि वो तमोगुण में, घोर तमोगुण में, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर बोलेंगे ना तू मत मार तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बता रहे हैं कि आप पूर्ण रूप से क्यों नहीं मार देते हो। तो बोले उससे क्या होगा? बोले देखो, तुम जो इतना इनको तकलीफ दे रहे हो ना, ये सब तुम्हारा, उनको ऐसा दिखा दिया उन्होंने, नारद जी ने दिव्य दृष्टि से, देखो ये सब खड़े हुए हैं, जितने जितने तुमने पशुओं का वध किया, ये तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हारा नेक्स्ट शरीर आएगा, जैसे ही तुम्हारा ये शरीर छूटेगा, सब के सब तुम्हारे से बदला लेंगे। तब उसके दिमाग में जगा, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। तब बोल, फिर नारद जी ने समझाया। फिर इन्होंने बोला कि तुम ये छोड़ दो। तो बोले मैं छोड़ दूंगा तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा पेट कैसे चलेगा? तो बोले तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा पेट खुद ब खुद भर जाएगा। गंगा तट पे चले जाओ, वहां पे जाके तुम अपना रहो आराम से। तो जैसे ही रहा, वो पता पड़ा सब लोगों को, गांव वालों को, मृगारी जो है साधु बन गया है। तो इतना इतना अन्न आने लगा, इतना इतना दान आने लगा उसके पास कि बेचारा वो बांटता था, फिर वो बांटने लगा। वो पहले सोचो, पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करता था, मारता था,
और बाद में पेट भरने के लिए उसका इतना आ गया कि पेट भरने से ज्यादा पड़ा रहेगा, वो बांटने लगा फिर लोगों को। तो क्या हमारे साधन, हम सोचते हैं हमारी आय ही हमारा पालन का साधन है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। पालन तो प्रभु खुद ब खुद करा लेते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतः उसे समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण होता है, क्योंकि देख नहीं पाता ना, अज्ञान के कारण, कि ये भी जीव है, मैं भी जीव हूं, हम दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, हम दोनों भगवान के अंश हैं। कौन सा श्लोक था, मैंने सबको याद कराया था, याद है? ये वाला श्लोक मैंने खास याद कराया था कि इसको याद करिए, ताकि कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ेगी, जहां नॉनवेज की बात हो रही है, तो आप ये श्लोक कोट कर सकते हो। किसको किसको याद है? ऐसा मत बोलना नहीं है। क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग बड़ा निराशा कर रहे हो, मेरे को निराशा हो रही है कि इतना बोलने के बाद भी याद नहीं है। कौन सा श्लोक है? 14.4 है प्रभु जी। हाँ, बहुत बढ़िया, हरि बोल। 14.04 है। और अगर क्या है श्लोक, याद है क्या आपको? देखना नहीं है। सर्व योनि से कौनते है, ये वाला श्लोक है ना प्रभु जी। हाँ हाँ, सर्व योनिषु कौन सी, कौन किसी को याद है? मूर्त और सर्व योनि से कौनते मूर्तय संभवति वा तासाम महत योनि अहम बीज बीज पदा प्रजापिता, ऐसा पिता। कुछ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ऐसा कुछ है क्या? पूरा तो बोल दिया आपने, और क्या है? बहुत बढ़िया। सर्व योनिषु कौन तु मूर्त संभवंतिया, तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पदा पिता। मैं सबका पिता हूँ, सबको जीवन देने वाला पिता कौन हूँ? मैं हूँ। जितनी भी योनियां आप देख रहे हैं, चींटी में, बकरे में, मुर्गे में, मच्छर में, मक्खी में, सांप में, मछली में, चिड़िया में, कबूतर में, हर कहीं का जीव जो है, भगवान कहते हैं अहम बीज पद पिता, मैं पिता हूं सबका। तो जब सबके पिता एक हैं, तो बाकी एक को कैसे हक मिल जाएगा दूसरे को मारने का? सवाल ही नहीं पैदा होता। भगवान कभी किसी को हक नहीं देते हैं कि तुम दूसरे जीव को मारो, मना करते हैं, ये सब बिल्कुल मना है। ये घोर तमोगुण के कारण आदमी मारता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं मारूं, कैसे करूं, क्या करूं। ठीक है, आगे कहते हैं, पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु वधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। ये कर्म का बंधन चालू हो जाएगा। आपने एक का वध किया तो बंधन लग गया, वो भी आपका आगे चल के वध करेगा। जैसे हम किसी को पैसा देते हैं तो वापस वसूलते हैं कि नहीं? 10,000 देंगे तो प्रभु जी पैसा दो, मेरा 10,000 आप लेके गए थे, मजाक करते हो क्या? फोकट का पैसा है क्या हमारा? मेहनत का पैसा कमाया हुआ है, लाइए लाइए वापस करिए। तो वैसे ही है, हमने किसी का वध किया तो वो इंतजार कर रहे, अरे आपने मेरा वध किया था, लाइए लाइए लाइए, आप अब मैं आपका कब वध करूंगा, वो इंतजार कर रहा है। प्रकृति फिर ऐसा बनाएगी स्थिति, फिर वो हमारा वध करेगा, कटेगा, वो हर कर्म का बंधन कटेगा। ठीक है, आगे कहते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है, यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। जिस प्रकार मनुष्य मनुष्य का वध नहीं कर सकता, एक राज्य में कानून बना हुआ है, उसी प्रकार ये भगवान का कानून है कि सारे जीव समान हैं, कोई भी जीव दूसरे जीव का वध नहीं कर सकता। ठीक है, अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी जीव आप नहीं मार सकते हो। ऐसे एक श्लोक नहीं, भगवान बहुत बार बोलते हैं ना। भगवान कहते हैं मामेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन। जितने भी जीव हैं वो सारे मेरे अंश हैं, मेरे ही जीव है, मैंने ही इनको पैदा किया है, सारे जीव मेरे अंश हैं, है ना। इस प्रकार बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्लोक हैं भगवान जहाँ कहते हैं कि मैं सबका पिता हूँ। पिता अहम से जगतो माता धाता पितामह। जगत का, पूरे जगत का मैं पिता माता धाता हूँ, भगवान कहते हैं 9:17 में।
पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, पूरे जगत का मैं पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ। एक जगह नहीं, बहुत जगह बोलते हैं भगवान कि सब मेरे अंश हैं। तो हमको समझना चाहिए चीज को। ठीक है, आगे कहते हैं, इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। अतः स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशु के लिए वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है अगर वो नॉनवेज खा रहा है तो। क्यों? क्योंकि आगे चल के घोर पशु योनियां रहनी पड़ेंगी उसको, अनंत कोटि जन्मों तक पशु बन के अलग अलग जगह दुख सहना पड़ेगा, मनुष्य योनि नहीं मिल पाएगी उसको। ठीक है, समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे गो हत्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ा अधर्म है, गो हत्या, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो है माताएं कितनी होती हैं, 7 माताएं बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। कोई भी इंसान की माता 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है, किसी को याद है क्या? हम्म एक अपनी माता जो पैदा करती है, एक वो माता जो हमारा पालन करती है, फॉस्टर मदर जिसको कहते हैं, है जैसे यशोदा और देवकी। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पालन किया, 2 माताएं ये हो गई। एक होती गुरु की पत्नी जो गुरु माता कहलाती है, एक होती धरती माता जो माता कहलाती है, धरती मैया, और एक होती है राजा की पत्नी जो राजमाता कहलाती है, और एक होती गौ माता जो हमें दूध देती है, पनीर देती है, घी देती है, सारी शक्तियां देती है ताकि हम बढ़ सकें। और एक कौन सी माता बच गई आखिरी में? दुर्गा माता, है ना, जगत जननी दुर्गा, राइट। ये 7 माताएं बताई गई है शास्त्र में हमारी। तो आगे कहते हैं, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है, गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कार्य है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.4.64 में कहा गया है, गोभिः प्रणीतः मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। जिसका हम दूध पी के बड़े हो रहे हैं, आगे चल के उसी का वध कर दें। पृथ्वी माता नहीं आएगा क्या? पृथ्वी तो बोल दिया मैंने, पृथ्वी तो पहले ही जोड़ दिया था ना, कोई हाँ बोल छोड़ दिए दिया थे क्या मैं? पृथ्वी, हाँ बोल। हाँ, धरती माता करती। मैंने तो बोल दिया था पृथ्वी माता। जी प्रभु जी बोला था, धरती माता। हम्म, मेरे साथ मेरे पास श्लोक है, वो ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेंगे तो फिर पता पड़ जाएगा मेरे पास श्लोक। थोड़ी देर में देखते हैं, दिखा तो ठीक है ना। किसी ने कोट कर दिया है लगता है, पैदा पालन पूरी की बदली, ये तो वही है हमने जो बोला वही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, वैदिक विष्णु पुराण 1.19.65 का प्रार्थना भी है, जो इस प्रकार है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। डेली हम यही मंत्र ऑफर करते हैं भगवान को प्रसाद भोग के लिए। भोगा मंत्र ऑफरिंग यही है, जिसका मतलब है मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ जो गौ ब्राह्मण हिताय चा, गायों के हितायक हैं और ब्राह्मणों के, जो दोनों की हमेशा रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कृष्ण गाय के लिए और ब्राह्मणों के लिए, सोचो इतने बड़े हितैषी हैं, और उसी गाय के लिए हम उनका वध कर दें। ये तो बड़ा घोर घोर तमोगुण है, अज्ञान है ये। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक प्रशिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतः इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों की पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता का वास्तविक प्रगति है। जितना जितना हम गाय हत्या करेंगे, ब्राह्मणों की हत्या करेंगे, ब्राह्मणों के साथ गलत करेंगे, उतना उतना हमारे को ये प्रकृति सजा देती जाएगी। ये प्रकृति उतना उतना तकलीफ देगी। कोरोना आया कि नहीं आया? सबने देखा क्या हुआ कोरोना में, कितना जबरदस्त
जो है ना, आदमी घर में बंधा रह गया, कितनी तकलीफ दी लोगों ने, अब देखा कैसे मर रहे हैं, इतने सारे लोगों का जीवन प्राण छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि यही सब हो रहा है। जैसे जैसे कई जगह बलि क्यों दी जाती है प्रभु जी? तो ये घोर तमोगुण है। और क्या बलि देने के लिए क्या है? लोग अज्ञान के कारण बलि दे रहे हैं, शास्त्र पढ़ते नहीं, कुछ अक्ल है नहीं, तो बलि दे देते हैं। जो जैसा सिखाएगा वैसा उसकी बात मान लेते हैं। हाँ, हम तो देखते हैं बलि देते हैं, मैं कई बार देखा हूँ, पेपरों में आता है कि बच्चे का बलि दे दिया, इंसान के बच्चे की बलि दे दी है। ये कहाँ लिखा है? घोर तमोगुण, किसी को समझ नहीं है, कैसे भी कैसे कार्य किए जा रहे। दारू पीने के लिए माँ की हत्या कर दी, ये कोई बात है? परसों नरसों पेपर में आया, भाई ने भाई को शूट करके मार दिया। क्यों? क्योंकि उसकी शादी टूट गई। ये कोई बात है? ये अज्ञान नहीं है तो क्या है? घोर तमोगुण में जी रहे हैं। आदमी को पढ़ नहीं रहा है शास्त्र, कहीं से भी पॉजिटिव बुद्धि नहीं आ रही है। दारू पियेंगे, नॉनवेज खाएंगे तो वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी जैसा खाएंगे। अगर पशु खाएंगे तो पशु जैसा बुद्धि हो जाएगी, पशु जैसा आचरण हो जाएगा। इसीलिए ये काम हो रहा है। पशु वध हो रहे हैं, मानव को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, सब गंदे कार्य हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पशु खा रहे हैं, तो चेतना भी पशु जैसी हो जाएगी। जो जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा उसका मन। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। अगर मानव हो के भी हम नहीं समझ पाए कि हम जो है अपने आज के बेहतर नहीं करेंगे, तो कल भी हमारा जो है ना जन्म पशु हो जाएगा। मतलब कितनी बड़ी अचरज बात है। तमोगुणी रहने के लिए इंसान को पैसा खर्चा करना पड़ता है, और सतोगुण के लिए पैसा खर्चे करने की जरूरत नहीं है। दारू पियेंगे तो सस्ती आएगी नहीं, मुर्गा मच्छी खाएंगे तो सस्ता नहीं आने वाला। वही अगर प्रेम से खाली दाल भात खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? भगवान को भोग लगाया, चुपचाप घर में दाल चावल बनाए, तो क्या महंगा पड़ा? कोई महंगा नहीं है। सबसे सस्ता है सतोगुणी रहना, सबसे महंगा है तमोगुणी का रहना। लेकिन तो भी आज का विश्व, आज का युग, आज के मानव बेवकूफ कहीं के, वो पैसा खर्चा कर करके तमोगुण में चाहना चाह रहे हैं और अपने आगे के जीवन को खत्म करते जा रहे हैं। आगे का जो है ना उनका जीवन पूरा शून्य हो जाएगा। इतने पशु जीवन मिलेंगे, बेचारे कहीं उभर नहीं पाएंगे, कहीं से नहीं निकल पाएंगे। लोग पूरा का पूरा ना, लोगों का फोकस खुद पे है। मैं तो देखता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप में खाली अपनी फोटो, कपड़े बदलेंगे, फोटो खिंचाएंगे, ये डालेंगे, प्रभु जी आई एम गोइंग टू दिस वे, आई एम गोइंग टू दैट वे, टुडे आई एम न्यू ड्रेस, टुडे ये, टुडे वेंट टू दिस ढाबा, टुडे वेंट टू ये होटल। आप जितना अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को, शरीर तो है नहीं, शरीर छूट जाएगा तो क्या करोगे अगले जीवन में? फिर पशु का फोटो डालोगे, टुडे आई एम अ डॉग, टुडे आई एम अ डंकी। कहाँ से डालोगे? कुछ नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि को जगाना जरूरी है, अपने आप को समझाना जरूरी है कि आज अगर मैंने मेहनत नहीं की, आज अगर अपने आप पे फोकस किया, तो मैं कल मेरी स्थिति गति खराब होने वाली है। हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, और आत्मा के उद्धार के लिए कार्य करना है, ना कि शरीर के उद्धार के। शरीर तो छूट जाएगा, फिर क्या करेंगे? संपत्ति छूट जाएगी सारी की सारी, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे कहते हैं, निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरल विधि प्रदान करे। मनमाना कार्य ना करें, जो शास्त्र के अनुरूप है वो कार्य करें, है ना? तो किसी का प्रश्न है तो ले सकते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया। हमारे एक प्रभु जी हैं, नीलेश प्रभु, हैदराबाद से जुड़े हैं, बड़े ही अच्छे भक्त हैं हमारे। हमेशा उनको प्रॉब्लम जो होती है पूछते रहते हैं। तो क्या है प्रभु जी, कई कई जगह बलि क्यों दी जाती है? तो हमने चर्चा कर ली, तमोगुण के कारण, अज्ञानता के कारण। मैं तेलंगाना से हूँ और यहाँ कल कई जगह माता जी को बकरे की बलि दी जाती है। हाँ, तो ये सब मैं बताया तमोगुण के कारण है। शास्त्र विरुद्ध कार्य करेंगे, अपने मनमानी कार्य करेंगे, इसलिए ये सब होता है। शास्त्र पढ़ेंगे तो कहाँ लिखा है बताओ? कहीं नहीं लिखा है कि बलि देनी, कहीं भी नहीं लिखा है। कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि बलि देनी।
अपने मनमाने ढंग से किसी को भी गुरु बना लेंगे, किसी को भी जो है ना बाबा बाबा को, तांत्रिकों को अपना गुरु मान लेंगे, वो बोलेंगे तो आप दो बलि दो, बलि दो तो दे देंगे। ये सब खतरनाक है। बलि सिर्फ तब जी जाती थी पहले के जमाने में जब कोई पशु वृद्ध हो और जो पंडित जो हैं, जो महान ऋषि हैं, उनके मंत्रों में इतनी शक्ति हो कि उनकी मृत्यु अगर की जाए तो उनको अगला शरीर मनुष्य का मिलता था, तब उनकी बलि दी जाती थी कि अब ये बेचारा ऑलरेडी परेशान है, मेरे मंत्रोच्चारण से इसको अगला शरीर मनुष्य मिलेगा, तो इसकी हमने क्या की, गति को फास्ट कर दिया, इसको हमने अच्छी योनि प्रदान करा दी, इसलिए बलि दी जाती थी। और अगर बलि कहीं पे भी अगर उसमें विफल हो जाती थी तो उस पंडित को, उस ऋषि को उसका दंड मिलता था और उस योनि में उसको जाना पड़ता था। कितना खतरनाक ये काम है और लोग समझते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। यस गौतम प्रभु कहिए। हाँ प्रभु जी, जैसे कि गाय के मतलब गाय योनि लास्ट होता है, उनके बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। तो प्रभु जी हम्म मतलब जैसे कोई गाय हत्या कर रहा है तो जितना उनका टाइम और बचा होगा तो फिर से वो जन्म लेके उतने समय तक फिर से वो गाय योनि में रहेंगे ना। हम्म जी ठीक है बिल्कुल प्रभु सही जी। है। जो गाय जिसका वध हुआ, एक्चुअल में सबका फिक्स है कौन कौन सी योनि में कितना कितना समय उसको बीतना पड़ेगा। जैसे गाय की योनि में जितना उसका समय बीतना है, अगर हमने उसका वध कर दिया तो उसका जो बाकी समय है उसको फिर से पैदा होकर गाय बन के रहना पड़ेगा, लेकिन पाप लग जाएगा, जिसने मार दिया उसको पाप लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जबरदस्ती क्रम वृद्धि, क्रम विकास में अवरोध पैदा कर दिया। भगवान का जो क्रम विकास चल रहा था उसमें हमने अवरोध पैदा कर दिया, इसलिए उसको पाप लगेगा। हरे कृष्ण ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण जी एक माता और डाउट आ रहा है मन में इसी को लेके। जी। प्रभु जी जैसे ठीक है हत्या तो कर दी, प्रभु जी ऐसा भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो उनके गाय के में ऐसा लिखा हो कि उनकी अभी हत्या होने वाले हो, तो ऐसे कुछ भी। ये भी हो सकता है, लेकिन आपको तो तो पाप लगेगा ही लगेगा ना, जिसने मारा उसको तो हाँ, पाप लगेगा ही लगेगा। हाँ जी प्रभु गाय का क्या होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, गाय को दोबारा गाय का जन्म मिलेगा जी। कि उसकी मुक्ति होके मनुष्य मिलेगी, ये इससे हमारे क्या लेना देना। आपने अवरोध पैदा किया ना, आपको तो उसका पाप दंड मिलेगा ही मिलेगा, ये है मुद्दा, है ना। मच्छर का क्या हुआ प्रभु जी, मच्छर को मार दिए तो अरे उससे क्या लेना देना है, हमको क्या हो रहा है हम ये देखे ना, है ना। पड़ोस के घर में क्या खाने में बन रहा है उससे क्या फर्क पड़ा, हमको थोड़ी मिलने वाला है वो। आज मटर पनीर बना है पड़ोस वाले घर में, मिलेगा क्या? आके माता जी देंगी कि आपकी प्लेट में डाल के, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे को हमारे सिद्धांत समझना जरूरी है कि हमारे साथ क्या होने वाला है ना। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ हाँ कहिए। प्रभु आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। ये हमारे पहचान मित्र जैसे हैं, वो उनका रेलवे में लोको पायलट में जॉब लगा। हरे कृष्णा। क्या फिर? हाँ हाँ कहिए कहिए। आया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं ये हाँ पूछ कहिए। रहा था, हमारे पहचान के हैं, वो उनका रेलवे में जॉब लगा था प्रभु जी, लोको पायलट में। वो ब्राह्मण फैमिली से थे और सात्विक थे, काफी अच्छा परिवार था उनका। तो प्रभु जी जब वो लोको हम्म पायलट में जॉब लगे ना, तो उनसे क्या हुआ कि ज्वाइन किए, उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हुई तो प्रभु जी आपका आवाज ही कट रहा है, आपका बस लोको क्या पायलट तक हुआ कि सुनाई दिया, एक उसके बाद। गाय उनके ट्रेन में कटकर मतलब खत्म हो गई। घर वाले भी काफी समझाए, अच्छा, तब कहीं जाके वो मतलब दो। ठीक है प्रभु जी, मैं कल पूछूंगा। आज नेटवर्क थोड़ा ये कम है लग आप रहा है। अभी बताएं आया कि क्या? उसके ट्रेन से गाय कट के खत्म हो गई, हाँ। हाँ, तो वो क्या प्रभु जी रिजाइन मतलब इस्तीफा देना चाह रहे थे, और 2-3 महीने तक हम्म सर्विस भी ज्वाइन नहीं किए। और काफी हम्म समझाने के बाद फिर सर्विस ज्वाइन किए, मतलब घर वाले समझाए और उनके स्टाफ वाले। तो प्रभु जी उनको क्या वो पाप लगा होगा क्या कि उनसे कट गया ट्रेन गाय तो? देखिए अब ऐसा है कि इंटेंशन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती जाती है यहाँ पे। आपका मतलब आपका भाव क्या था, है ना। गलती से हो गया तो उसके लिए तो नहीं है पाप। देखिए
प्रारब्ध में जब गाय के कटना था तो वो किसी न किसी कारण से तो कटेगी कटेगी, लेकिन अगर आपने इंटेंशनली कर दिया तब तो आपके ऊपर पाप है, लेकिन अनइंटेंशनली हो गया, न चाहते हुए भी हो गया, तो आपके ऊपर उसका पाप नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे अंदर ना, हम वैष्णव हैं, तो जीव दया, वैष्णव के 3 गुण होते हैं, जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा। तो जीव दया जो होती है ना, वो सभी जीवों के प्रति दया दया होती। आपसे अगर गलती से कुछ गलत हो गया, किसी के प्रति आपने अपराध कर दिया, किसी को आपने दुख पहुंचा दिया, तो आपके उसके उत्तम गति के लिए एक माला करके उनको दे दीजिए कि एक माला मैंने कर दी प्रभु जी, मेरे से गलती से हो गया, मैं नहीं नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ये हो गया, तो ये मैं एक माला इनके नाम से अर्पण कर रहा हूँ कि ये गौ माता को अच्छी योनि मिले और जो है भगवान के चरणों में इसकी जो है जगह मिले। ऐसा करके आप कर सकते हो, बाकी इनको नहीं मिलेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी अभी तो बलि का तो प्रथा खत्म हो गया ज्यादा करके, जो कर्म कांडी लोग हैं वो सफेद कद्दू रहता है ना प्रभु जी, वो बलि के नाम नहीं से माता जी, देते हैं, अभी तो भी वो है, बहुत जगह सही है बलि क्या? लगती है। कलकत्ता में जाओ, वहां पे भी बलि चढ़ती है काली माई को, यहाँ पे भी चढ़ती है, हर जगह चढ़ती है, ऐसा नहीं है। आप मतलब, हम उस जगह नहीं है इसलिए हमको लगता है कि नहीं है, लेकिन है, बहुत जगह चलती है बलियां। तो नहीं, हमारे इधर क्या करेंगे, वो बलि का नाम से सफेद कद्दू को काट के हल्दी कुमकुम लगा के चढ़ाते हैं, तो वो भी तो गलत है ना प्रभु जी, मतलब। अरे एक्चुअल में देखिए, कर्म कांड केवल विषेर भांड, जितने कर्म कांड बताए गए शास्त्रों में वो खाली विषेर हैं, वो खाली आप अपनी इंद्रिय सुख के लिए। हम योगा लेटर पढ़ते हैं कि नहीं, सबसे नीचे कौन सा आता है, सकाम कर्म, उसके ऊपर आता है कर्म कांड। कर्म कांड जो होता है सिर्फ इच्छा प्राप्ति के लिए, जो शास्त्रों में बताया गया, आदमी उसको करता है। तो ये आप बेसिकली अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, बेसिकली आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपने आप का उद्धार नहीं कर रहे हो, आप आध्यात्म में नहीं जा रहे हो, भगवत प्राप्ति का कोई काम नहीं कर रहे हो। तो ये सारे के सारे बंधन के कार्य हैं, है ना, इनसे बंधन ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो प्रभु जी वो जो पंडित जी वो जैसे सफेद कद्दू गोल मटके की तरह से काटते हैं, तो उनका भी पाप जो करवाते हैं उसको लगता है क्या, पंडित जी को लगता है? कद्दू काटने में कौन सा पाप लगेगा? वो बलि के नाम से हमारे इधर वही करते हैं कर्म कांड में। तो कद्दू काटने में कोई पाप थोड़ी लगता है, वो जी कर्म प्रभु। का बंधन लगेगा कि आपने जो कर्म का बंधन चढ़ा, आपको ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, वो कर्म का बंधन लगेगा। जो आपने उसको पाने के लिए गलत किया, पैसे धन गलत तरीके से कमाए, या किसी का अहित किया, या किसी का गलत करके आपने वो काम किया, तो वो सब कर्म का बंधन लगेगा। बाकी वो कद्दू काटने का पाप थोड़ी है कोई। प्रभु जी, धन्यवाद। नहीं ऐसा है ना, बोलते हैं ना, हम वैसे सोचते हैं बुरा तो हम वो भी पाप है, किसी के लिए वो करना, तो इसलिए हाँ वो बिल्कुल। पंडित जी बलि के नाम से वो करते, तो क्या उनको पाप लगेगा क्या, मेरा ये मतलब था। अब पंडित जी को कद्दू काटने का तो पाप है ही नहीं माता जी, तो मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कद्दू काटने में कौन सा पाप लगेगा। हम लोग की कद्दू तरफ वही काटने में कोई, करते हैं, कई बलि के आप नाम पर। टमाटर काटते घर में तो कोई पाप लगता है क्या? नहीं प्रभु जी, वो भी भगवान को चढ़ा रहे हैं ना वो काट के कद्दू को। नहीं नहीं, इसमें कोई पाप नहीं है, कद्दू काटने में पाप नहीं है। लेकिन अगर भाव कोई गंदा है, मैं कद्दू कटवा रहा हूँ पंडित को बोल के, पंडित नहीं, वो तो तांत्रिक ही होगा जो कद्दू काटेगा ये सब बलि के नाम पे, उसको बोल रहा हूँ कि उसका हित हो जाए। हमारे रोहित प्रभु हैं, वो तो बहुत अच्छा ना भक्ति करते हैं, उनका काम भी अच्छा चल रहा है, उनका काम गलत हो जाए इसलिए कद्दू काट दो महाराज जी, तो ये गलत है। तो वो कर्म कांड तो पाप नहीं इसीलिए है। करवाते हैं ना प्रभु जी, हाँ तो ये तो इसी पाप है लिए ना, ये तो करवाते गलत हैं, है तो ना, इसका तो पाप चढ़ेगा ही पंडित जी चढ़ेगा। को इस बात का पाप नहीं लगे, जो करता है उसको लगता है ना, मेरा कहने का नहीं, वही है। कैसे नहीं लगेगा, पंडित को भी लगेगा, गलत काम में अच्छा। सहयोगी करना है। आज भीष्म पितामह को क्यों तकलीफ हुई? आज उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया इसलिए उनको तकलीफ हुई, उन्होंने जी अधर्म का साथ दिया इसलिए उनके साथ गलत हुआ, तो इसलिए उनको सरसैया पे लेटना पड़ा 56 दिनों के लिए। तो जो गलत का साथ देगा उसके साथ गलत होगा ही होगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, अभी मेरा क्लियर हुआ। हम्म। मीन्स बलि के नाम पर वो काटते हैं कर्म कर्म कांड करने के लिए, इसका ऐसा बुरा हो, या हम गलत भी किसी के लिए सोचते हैं तो हमारा बुरा हो, हमारा अच्छा हो उसका बुरा हो, तो उस हिसाब से मैं पूछ रही थी प्रभु जी। धन्यवाद। आप जो प्रकृति को दोगे, अच्छा दोगे तो आपको प्रकृति अच्छा देगी। आप प्रकृति को
ईर्ष्या दोगे तो आपको भी ईर्ष्या प्रकृति वापस करती है। आप प्रकृति को पाप दोगे तो प्रकृति आपके साथ भी ऐसी घटनाएं, पाप वाली घटना हो जाएंगी। आपको लगेगा हाय हाय मैंने इतना गलत किया, मेरे साथ इतना गलत क्यों होगा, मैंने तो कभी गलत किया ही नहीं। ऐसा ही होता है, जो आप दोगे प्रकृति को, व्हाट यू गिव्स दैट कम्स बैक टू यू, है ना। यस सत्यम प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वो जो आपने बताया था 7 प्रकार की माता के बारे में, तो वो जो है मतलब श्लोक मिल गया है, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हाँ था। ठीक है, आ, राधिका माता जी का कहना है कृपया मेरा प्रश्न लीजिए। क्या है माता जी का प्रश्न, बताइए। प्रभु जी, क्या भगवत गीता भी वेद व्यास जी ने ही लिखा है? ये प्रश्न है माता जी आपका। तो अगर यही प्रश्न है तो हम इसका जवाब देते थे, यस यही है। अपना एक्चुअल में भगवत गीता जो है महाभारत में भीष्म पर्व जो है उसका पार्ट है। महाभारत के 1 लाख श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक को वेद व्यास जी ने लिखाया, मतलब उन्होंने बोला है, और लिखा तो गणेश जी ने है अपनी दांत से, जो एक उनका दांत टूट गया था ना, उससे लिखा था। तो ये भी एक घटना है। उन्होंने विनती की कि मैं महाभारत की रचना करना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लेखक चाहिए जो बिल्कुल मैं बोलते जाऊं, रुके ना, बिल्कुल अनस्टॉपेबल लिखता जाए, मैं बोलते जाऊंगा और लिखता चला जाएगा। तब उन्होंने गणेश जी का वंदन किया, गणेश जी आए। गणेश जी ने बोला मैं एक कंडीशन में लिखूंगा, अगर जो है आप रुकोगे कहीं पे भी तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा। हैं, गणेश जी चालाक थे, तो वेद व्यास जी भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने बोला मैं एक कंडीशन और डाल देता हूं, अगर आपको वो सही लगेगा तो ही लिखोगे, आप उससे सहमत होगे तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, नहीं तो आप पहले सहमति कर लेना। तो वेद व्यास जी मालूम था उनको, तो वो गणेश जी बोले ठीक है। तो वेद व्यास जी, क्योंकि जीव मनुष्य शरीर में थे वेद व्यास जी, तो 1 लाख जब श्लोक लिखना चालू हुआ महाभारत का, तो जब जब उनको कहीं जाना रहता, अपने कार्य करने, नहाना धोना, बाथरूम जाना, कुछ भी करना है, आरती मंगल आरती करना है, तो वो ऐसा श्लोक बोल देते थे गणेश जी को कि गणेश जी कंफ्यूज हो जाते थे, अरे ये सही बोल रहे कि नहीं सही बोल रहे हैं। फिर वो अरे जाते थे शिव जी के पास पूछने, इधर उधर जाते थे, ये सही है कि नहीं है। माँ में वंश जीव लोग जीव भूत सनातन, जब ये सब श्लोक डाला, जब कृष्ण जी ने बोला मत परतरम किंचित नास्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, जब ये श्लोक बोला वेद व्यास जी ने, तो गणेश जी कंफ्यूज हो गए, क्या मेरे पिताजी बड़े नहीं है शिव जी, क्या कृष्ण जी सबसे बड़े हैं? कंफ्यूज हो गए। उतने में वेद व्यास जी नहाना धोना सब कर लिए, और तब गणेश जी सोच रहे पूछने गए इससे उससे, तब आए कंफर्म करके, हाँ हाँ शिव जी से पापा जी पूछ लिया उन्होंने, हाँ हाँ कृष्ण सबसे बड़े, तब लिखा उन्होंने। इतने में वेद व्यास जी का बढ़िया काम हो गया। तो ऐसा ऐसा हुआ सारा काम। तो ऐसा उन्होंने जो है ना, बराबर है, वेद व्यास जी ने ही महाभारत लिखी, और महाभारत में ही गीतोपनिषद का भीष्म पर्व में आता है, जिसमें ये 700 श्लोक भगवत गीता के हैं। यस नीलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे मत- बहुत अच्छे मच्छर मित्र हैं, बहुत अच्छे प्रभु जी हैं हैदराबाद से, और माला भी करते हैं, और हमारे थैंक साथ ये यू। चले थे हमारे केदारनाथ धाम पे, तब हमारी इनके साथ भेंट हुई थी, और आज प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस कहिए प्रभु। प्रभु जी मच्छर मारना भी जीवत्या में आता है क्या? आपने बोला मच्छर भी मारना जीवत्या है। हाँ बिल्कुल है, मच्छर मक्खी चींटी फिर सब कैसे जीव है, सब जीव है। फिर फिर कैसा रूम में मच्छर को रहने देना? नहीं, आप मच्छरदानी लगाओ। ठीक है, ओके ओके प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा नीलेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको भी प्रणाम माता जी। माता जी और हमारे साथ पलक थी, माता आपको जी ध्यान है कैसी कि हैं? नहीं? प्रभु जी हम पलक माता नीलेश प्रभु जी के साथ में थे रूम में। प्रभु जी को मालूम अच्छा। है बद्रीनाथ में। माता जी हरे कृष्णा, मैंने पहचाने नहीं आपको, आप भी है यहाँ पे बोल के। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे तो प्रभु जी ने हरिद्वार में बस में जोड़ लिया था प्रभु जी, मैं तो अच्छा, ओके ओके, बहुत अच्छा लगा लास्ट माता में जी मेरा। आपको। धन्यवाद प्रभु जी। और कैसे माता जी आप लोग? बस बस प्रभु माता, सब हरे सही है। कृष्ण। ओके। हरे तो कृष्ण देखिए प्रभु। नीलेश जी, हरे ऐसा कृष्ण। है कि आप ना भागवतम के 5वें कैंटो के 26वें अध्याय में सब वर्णन है कि एक भी जीव की अगर आप हत्या करते हो तो आपको उसके लिए नरक में जाना पड़ता है ना। तो आप किसी भी जीव को नहीं मार सकते हो,
भगवान के सारे जीव है ना, मैंने सबको ये श्लोक जानबूझ के याद कराया है। सर्व योनेषु कौंतुए, जितनी भी योनियां है ना, योनि का मतलब आप जानते हो 84 लाख योनियों का वर्णन चल रहा है। सर्व योनेषु कौंतुए मूर्तया संभवंती, या वो उस स्वरूप में क्यों आते हैं? क्योंकि आप कहते हैं भगवान सर्व योनिषु कौंतुए मूर्तया संभवंती या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पदा पिता, मैं उन सब का पिता हूँ बीज। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा सारी योनियां संभव होती है। तो क्या एक पिता के दो बच्चे हैं, एक कमजोर है एक पहलवान है, तो पहलवान को हक है क्या दूसरे को मार के खा ले? नहीं है, नहीं मार सकते हो आप। उसी प्रकार भगवान के सारे जीव हैं, हम सब जीव हैं भगवान के, तो हमारे को कोई हक नहीं है किसी को भी मारना, किसी को ही नहीं मारना। ठीक है प्रभु जी, क्लियर है? ओके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी सभी भक्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौतमानंदे। जय गौर हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल। हरि हरि। हरि बोल।